मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोरोना नहीं लिखने दे रही है। आरोप है कि इसके पीछे सरकार का मकसद कोरोना से हुई मौतों को छिपाना है। और खबर है कि इसीलिए चीन की सरकार ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वो डेथ सर्टिफिकेट में मरीज की मौत का कारण कोरोना ना लिखें, बल्कि अगर मरीज पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो डेथ सर्टिफिकेट में उस बीमारी को मौत का कारण बताया जाए। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए वहां पर मिले एक बम को नष्ट कर दिया, जिससे वहां एक बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा बल ने आईईडी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसने बम को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी पुलिस के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली के तुगलकाबाद किला के आसपास बस चुकी बस्ती में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हजारों झुग्गियों को खाली करने का नोटिस चिपकाया था, जिसका संज्ञान दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने लिया है और एएसआई को झुग्गियों को ढहाने का कार्य रोकने का नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने सभी बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित होने तक ध्वस्तीकरण अभियान को स्थगित करने का आदेश दिया है। उधर ईरान पर आग बबूला ब्रिटेन को अब ईरान ने अपने निशाने पर ले लिया और प्रिंस हैरी के बहाने ब्रिटेन को नसीहत दे डाली। हाल ही में जारी हुई अपनी आत्मकथा में प्रिंस हैरी ने अफगानिस्तान में तालिबान के 25 लड़ाकों को मारने की बात कबूली है और प्रिंस हैरी के इसी दावे को ईरान ने अपना हथियार बना लिया और ब्रिटेन पर टूट पड़ा। ईरान ने आरोप लगाया कि प्रिंस हैरी का अफगानिस्तान की लड़ाई में तालिबान के लड़ाकों को मारना भी एक युद्ध अपराध है, लेकिन उस पर तो ब्रिटेन अपनी आंखें मूंदा बैठा है और उल्टा ईरान को ही मानवाधिकारों पर लेक्चर देने में लगा है। ब्रिटेन और ईरान के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब ईरान ने कुछ दिन पहले अपने पूर्व उप रक्षा मंत्री अलीरेजा अकबरी को फांसी दी। अलीरेजा अकबरी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता थी, लेकिन ईरान ने उन्हें ब्रिटेन का जासूस बताकर फांसी पर लटका दिया। इसी बात पर ब्रिटेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन प्रिंस हैरी की किताब ने ईरान को बारूद असलहा थमा दिया। अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान ने कंदहार में चोरी के आरोपियों के हाथ काट डाले। इसके अलावा कई दूसरे मामलों के आरोपियों को भी सार्वजनिक तौर पर सजा दी गई, जिसके लिए तालिबान ने कंदहार में एक फुटबॉल स्टेडियम को चुना, जहां उन्होंने सभी आरोपियों के साथ साथ वहां के सैकड़ों लोगों को भी बुला लिया ताकि वो चोरी और दूसरे अपराधों के आरोपियों को सजा मिलते हुए देख सकें। इसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने सबसे पहले शरिया कानून के तहत 9 आरोपियों पर जमकर कोड़े बरसाए। इस दौरान कंदहार प्रांत के गवर्नर भी वहां मौजूद रहे। बाद में चोरी के आरोपियों को तालिबान ने क्रूर सजा देते हुए उनके हाथ काट दिए। इसके साथ ही तालिबान ने ये दलील दी कि इस तरह की सजा से लोग अपराध करने से डरेंगे। लेकिन तालिबान की इस कार्रवाई पर दुनिया भर में उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान से सार्वजनिक रूप से सजा न देने की अपील की और इसके साथ ही एक बार फिर दावा किया जाने लगा कि तालिबान ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद ये भरोसा दिया था कि इस बार उनका बदला हुआ रूप दिखाई देगा। लेकिन तालिबान नहीं बदले और उनका वही रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया। असल में 1990 के दशक के अंत में जब तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरा राज था, तब भी इसी तरह की क्रूर सजाएं लोगों को दी जाती थी। तब किसी भी अपराध के दोषी को सरेआम फांसी देना, कोड़े मारना और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारने जैसी सजाएं दी जाती थी। और एक बार फिर तालिबान ने इसी तरह की बर्बर सजाएं देनी शुरू कर दी। पिछले साल दिसंबर में ही उन्होंने सरेआम एक आदमी को फांसी पर लटका दिया था।